श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से स्वावलंबन और सद्गुरु श्री गुलाबदास जी परोरा पूर्णिया के एक कबीरपंथी साधु थे। साधना की सच्ची अभिलाषा के कारण इन्होंने बाबा साहब का शिष्यत्व ग्रहण कर उनसे मानस जप, मानस ध्यान तथा दृष्टि योग साधन का भेद प्राप्त कर लिया था। यह भजन भेद देकर बाबा साहब ने इन्हें आदेश दिया था कि समय आने पर तुम शब्द साधन का भजन भेद लाला से ले लेना। बाबा साहब आपको कभी पूरा नाम लेकर पुकारते और कभी केवल लाला शब्द से ही संबोधित करते थे। 1912 ईस्वी के श्रावण मास में आपके हृदय में एक अभिलाषा जगी कि 6 महीने तक सद्गुरु के संग निवास कर उनकी चरणाचरणा करूं। आपने इस अभिलाषा को श्री गुलाबदास जी से प्रकट किया और 6 महीने के भोजन खर्च के लिए 50 रुपये पैसा देने का अनुरोध किया। यह सुनकर गुलाबदास जी ने स्वयं भी जाने की इच्छा प्रकट की और आपको उन्होंने 50 रुपये दे दिए। दूसरे ही दिन आप गुलाबदास जी को साथ लेकर मुरादाबाद की ओर चल पड़े। उस समय बाबा साहब अताई मोहल्ले में सत्संग करा रहे थे। आप लोगों के वहां पहुंचने के दूसरे ही दिन उन्होंने आप लोगों से पूछा, तुम लोग कितने दिनों तक यहाँ ठहरोगे? आपने निवेदन उपस्थित किया, 6 महीने तक ठहरने की इच्छा करके यहाँ आया हूँ। बाबा साहब ने पूछा, खर्च का क्या प्रबंध है? आपने विनीत स्वर में उत्तर दिया, 50 रुपये साथ लेकर चला था, जिसमें कुछ रुपए ट्रेन से आने में खर्च हो गए हैं। बाबा साहब ने पूछा, ये 50 रुपये तुम्हारे पास कहाँ से आए? आपने गुलाबदास जी की ओर संकेत करते हुए कहा, ये रुपए इन्हीं से पैसा लेकर आया हूँ। यह सुनकर बाबा साहब बोले, तुमने बड़ा बुरा काम किया है। उधार लेना बहुत बुरी बात है। यदि तुम अभी मर जाओ तो ये उधार रुपए कौन चुकावेगा? तुम अभी यहाँ से वापस लौट जाओ और इसके रुपए वापस कर दो। आपने प्रार्थना की, मैं श्री चरण के आदेश का ही पालन करूँगा, किंतु 4 दिन भी साथ में रहने का पुनीत अवसर दिया जाए। 4 दिन रहने की स्वीकृति प्राप्त कर आप अति प्रसन्न हुए। फिर एक दिन बाबा साहब ने आपसे पूछा, तुमने अपने निर्वाह के लिए क्या स्थायी प्रबंध किया है? आपने उत्तर दिया, ऐसा कुछ स्थायी प्रबंध नहीं कर सका हूँ, परंतु अपना खर्च चलाने के लिए करीब 1.25 बीघे जमीन पिताजी से लेकर उसे आबाद कराया है। यह सुनकर बाबा साहब ने आदेश दिया, इस तरह साल साल की खेती तुमसे ठीक ठीक नहीं चल सकेगी। तुम ऐसी खेती करो जिसमें कई साल तक मेहनत करो और बाद को वह मेहनत करना छूट जाए एवं वही तुम्हारी जीविका के लिए स्थायी संपत्ति बन जाए। इसलिए तुम जाकर 2 बीघे में बांस और 1 बीघे में केले का बाग लगाओ। यह आदेश सुनकर आप कुछ गंभीर हो गए और विचार करने लगे, इस आदेश को कैसे पालन करूँगा? एक तो अपनी जमीन नहीं है और किसी भांति जमीन मिल भी जाए तो बांस लगाने से करीब 10 वर्षों में जाकर उससे आमदनी हो सकेगी। इस बांस लगाने के बीच ही में अगर शरीर छूट जाए तो इससे जीवन का क्या लाभ पहुँचेगा? केवल परिश्रम मात्र।
इस भांति मौन भाव से विचार करते देख पुनः बाबा साहब ने आपसे कहा, तुम चुप क्यों हो गए, बोलते क्यों नहीं? आपने प्रार्थना की, 8-10 वर्षों के पहले बांसों से आमदनी नहीं आ सकती है। मेरे मन में आता है कि यदि इसके पूर्व ही यह शरीर छूट गया तो बांस लगाने का यह परिश्रम किस काम में आएगा। यह सुनकर बाबा साहब ने डांटते हुए कहा, अरे तू मुझको ज्ञान सिखलाता है। तू कहता है यदि मैं इसके अंदर मर गया, और मैं कहता हूँ यदि तू 100 वर्ष जीवित रह गया तो क्या खाएगा, किस तरह अपना निर्वाह करेगा। इस पर आपने निवेदन किया। इस संबंध में मेरे लिए और भी कई अड़चनें हैं। एक तो मैं पिताजी से जमीन नहीं मांग सकता, दूसरी बात मांस लगाने में जो खर्च होगा सो भी मेरे पास नहीं है। यही सोचकर हृदय में इस काम को पूरा करने का साहस नहीं हो रहा है। यह सुनते ही बाबा साहब ने 80 रुपए गिनकर आपके सामने रख दिए और बोले, लो इन रुपयों को ले जाओ, इन्हें अपने काम में लगाओ। कम जाए तो मुझसे फिर मांग लेना, और जब बांसबाड़ी से आमदनी आ जाए तब इन्हें लौटा देना। स्वावलंबी बनाने के लिए गुरुदेव का यह आग्रह और सहायता प्रदान देखकर आपका हृदय कृतज्ञता से भर आया और अंतर में विश्वास और उत्साह की बाढ़ सी आ गई। आपने हाथ जोड़कर विनय किया, जब सद्गुरु महाराज की मेरे लिए यह दया और शुभेच्छा है तब आपके आदेश के अनुसार अवश्य ही मैं करूँगा और कर सकूँगा। गुरु महाराज की शुभेच्छा के प्रसाद से इस कार्य को पूरा करने के लिए पूर्णिया में ही रुपयों का भी प्रबंध हो जाएगा। अतः इन रुपयों को ले जाने की भी आवश्यकता मुझे नहीं है। आपकी श्रद्धा एवं विश्वास भरी वाणी सुनकर गुरु महाराज अति प्रसन्न हुए और सहसा वरदान के स्वर में बोल गए, अच्छा ऐसा ही होगा। 4 सत्संगमय दिवस बीत जाने के बाद सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम कर आपने वापस लौट जाने का निवेदन किया। उत्तर में सद्गुरु देव ने 32 रुपयों के मूल्य की घट रामायण तथा बाल का आदि और उत्तर का अंत नामक 2 पुस्तकें देकर विदा किया और कहा, इनको बेच लीजियो और इन रुपयों से अपना काम चलाइयो। आमदनी हो जाने पर फिर इसे वापस कर दीजियो। जो आज्ञा कहकर आपने गुरुदेव का प्रसाद ग्रहण कर लिया और रास्ते भर करुणा के इस संपत्ति बीज की याद से स्नेहिल बने श्री गुलाबदास जी के साथ धरहरा पहुँच गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।